नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बड़ा सपना देखा और शुरू में तो जोश आसमान पर था, पर फिर कुछ ही दिनों में वो सारी एनर्जी, वो आग कहीं गायब हो गई? जैसे कोई चमकती चिंगारी हो जो पल भर में बुझ जाए। आज हम इसी सोच को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। हम एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा को एक फीलिंग की तरह नहीं बल्कि एक बिल्डिंग की तरह देखेंगे। एक ऐसा ढांचा जिसे हम खुद अपने हाथों से डिजाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं। और ये सवाल हम सबको परेशान करता है ना कि आखिर ये मोटिवेशन, ये प्रेरणा गायब कहाँ हो जाती है। हम बड़े जोर शोर से कोई काम शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। तो आज हम इसी के तह तक जाएंगे, जानेंगे कि ये जो फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल है, इसके पीछे की असली वजह क्या है, और हाँ, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढेंगे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। मेन आइडिया ये है कि महत्वाकांक्षा को कोई जादुई या अचानक आने वाली चीज समझना बंद करें। नहीं, इसे एक सिस्टम की तरह देखिए। एक ऐसा सिस्टम जिसे हम सोच समझकर डिजाइन कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अब ये देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच दिखाई गई हैं। एक तरफ है वो जिसे कहते हैं मिथ ऑफ एम्बिशन, मतलब अचानक से कोई इंस्पिरेशन आई जैसे बिजली चमकी हो। ये अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक ज्यादा पावरफुल आइडिया है, द आर्किटेक्चर ऑफ एम्बिशन, यानी एक सोची समझी प्लानिंग, एक ऐसा ढांचा जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक मकसद के साथ बना सकते हैं। अब देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बनानी हो तो सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव, उसका फाउंडेशन। और हमारी एम्बिशन की इमारत में ये नींव है हमारा क्यों। हम जो कर रहे हैं वो आखिर कर क्यों रहे हैं, वो गहरा अंदरूनी मकसद क्या है। अगर ये क्यों मजबूत नहीं है ना, तो हम ऊपर चाहे जितनी भी मंजिलें खड़ी कर लें, वो एक दिन ढह ही जाएंगी। तो ये आधारशिला या कॉर्नरस्टोन है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ कोई गोल या लक्ष्य नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये वो कोर बिलीफ है, वो अटूट विश्वास है जो हमारे हर फैसले को गाइड करता है। समझिए कि वो कंपास है जो रास्ता भटकने पर भी सही दिशा दिखाता है, या वो लंगर है जो मुश्किलों के तूफान में भी हमें टिकाए रखता है। तो सवाल ये है कि इस आधारशिला को ढूंढे कैसे? इसका जवाब मिलेगा थोड़ा अंदर झांकने से, खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने से। जैसे, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने का जुनून है? दुनिया पर किस तरह का असर छोड़ना है? कैसा बदलाव देखना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब जब मिलेंगे ना, तो वो मकसद सामने आएगा जो किसी छोटे मोटे लक्ष्य से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। ये एक बहुत जरूरी काम है। तो ठीक है, हमारी नींव यानी हमारा क्यों अब तैयार है। अब बारी आती है उसके ऊपर का ढांचा बनाने की, मतलब उस क्यों को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस प्लान बनाना। और यहीं पर काम आती है स्ट्रैटेजी और डिजाइन। और इस ढांचे के 3 मजबूत खंभे या पिलर्स हैं। पहला है कीस्टोन गोल, यानी वो एक बड़ा मेन मकसद जिसकी तरफ सारी मेहनत जाएगी। दूसरा है सपोर्ट सिस्टम्स, मतलब हमारी आदतें, हमारा रूटीन और हाँ, वो लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं। और तीसरा माइलस्टोन मार्कर्स, यानी रास्ते में आने वाले छोटे छोटे मुकाम जिनसे पता चलता है कि हम सही जा रहे हैं। ये तीनों मिलकर इस ढांचे को बेहद मजबूत बनाते हैं। ओके, तो नींव बन गई, ढांचा खड़ा हो गया, अब क्या? अब शुरू होता है असली काम, कंस्ट्रक्शन, रोज ईंटें लगाने का काम। हो सकता है ये सुनने में उतना ग्लैमरस ना लगे, लेकिन असल में सपने यही हकीकत बनते हैं, रोज रोज किए जाने वाले छोटे छोटे कामों से। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है, मोशन और एक्शन के बीच का फर्क। मोशन यानी गति का मतलब है प्लानिंग करना, रिसर्च करना, सोचना। इसमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन एक्शन यानी काम का मतलब है असल में कुछ करना, कुछ बनाना, कुछ पूरा करना। असली रिजल्ट एक्शन से ही आता है। तो हमें ये पक्का करना होगा कि हम सिर्फ प्लानिंग की गति में ही ना फंसे रहें, बल्कि असल में काम भी करें। तो यहाँ का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि कामयाबी किसी एक दिन की बड़ी छलांग से नहीं मिलती, ये मिलती है रोज, लगातार एक और ईंट रखने से। ये जो कंसिस्टेंसी है ना, यही धीरे धीरे वक्त के साथ कुछ कमाल का बना देती है। और अब हम आखिर में आते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये जो ढांचा हमने बनाया, ये कोई पत्थर का बुत नहीं है, ये एक जिंदा चीज है।
जो हमारे साथ साथ बढ़ती है, बदलती है। ये कोई म्यूजियम में रखने वाला स्मारक नहीं है जिसे बस दूर से देखा जाए। नहीं, ये एक घर है जिसमें हमें रहना है, जीना है। और ये बात इस पूरी सोच को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। लक्ष्य सिर्फ इमारत को बनाकर खत्म कर देना नहीं है। असली मकसद तो उस ढांचे के अंदर एक पर्पसफुल जिंदगी जीना है, वो ढांचा जिसे हमने रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद बनाया है। तो मैं ये चर्चा इस एक सवाल के साथ खत्म करूंगी। अपनी एम्बिशन की इस इमारत में वो पहली ईंट कौन सी होगी जो रखी जाएगी? वो एक छोटा मगर ठोस कदम क्या है जो आज लिया जा सकता है? क्योंकि याद रहे, दुनिया की हर बड़ी इमारत की शुरुआत हमेशा एक अकेली ईंट से ही होती है।